अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इससे पहले हमने एक लेक्चर में इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को डिस्कस किया था, उनकी नर्व सप्लाई और एक्शन भी साथ में ही डिस्कस किए थे। तो आज जो है वो हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वो कंपार्टमेंट है जो बाजू की पोस्टीरियर या पिछली साइड पे जो है वो मौजूद होता है और इसमें दो मसल्स होते हैं, एक है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल और दूसरा है एंकोनियस मसल। और ये जो कंपार्टमेंट है इसमें जो मसल्स मौजूद होते हैं वो एक्सटेंसर्स होते हैं, यानी वो एक्सटेंशन कराते हैं, उनका एक्शन ये होता है। तो इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले जो है वो डेल्टॉइड को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। डेल्टॉइड मसल जो है इसको हम हाइड करेंगे ताकि हम ट्राइसेप्स ब्रेकियाई तक जो है वो पहुँच सकें और उसको जो है वो स्टडी कर सकें। तो ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 3 हेड होते हैं। जिस तरह बाइसेप्स के 2 हेड थे तो ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, एक है लैटरल हेड और दूसरा है मीडियल हेड। तो यहाँ पर आपको जो है वो अभी 2 हेड नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स और लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप, और इन दोनों के नीचे जो है वो मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप जो है वो मौजूद है। तो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स को लॉन्ग हेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जो लैटरल हेड है वो लैटरल साइड ऑफ आर्म पर मौजूद होता है। तो ये आर्म की जो है वो लैटरल साइड होगी, तो लैटरल साइड पे जो ट्राइसेप्स का हेड होगा उसको हम लैटरल हेड कहेंगे। लॉन्ग हेड जो ट्राइसेप्स का है वो ओरिजिनेट हो रहा है स्कैपुला से, और जो लैटरल हेड है वो ओरिजिनेट हो रहा है ह्यूमरस से। और उसके बाद जो है फिर इन दोनों की जो इंसर्शन है वो हो रही है अल्ना पे। तो ये जो है वो अल्ना बोन है, इनके ऊपर जो है वो इन दोनों हेड्स की जो है वो इंसर्शन हो रही है। और ये दोनों हेड जो है जब ओरिजिनेट तो अलग-अलग जगहों से होते हैं, लेकिन फिर ये निचली सरफेस पर जो है वो इनके टेंडन से एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, मिलके एक ही टेंडन बना देते हैं। तो ये एक टेंडन आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा होगा। तो नीचे से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और मिलके एक ही टेंडन बना देते हैं, और वो जो टेंडन है वो जाके इंसर्ट हो जाता है अल्ना पर। तो ये अल्ना बोन है, उसके ऊपर इसकी जाकर इंसर्शन हो जाती है। तो ये जो दोनों हेड हैं, लॉन्ग हेड जो है वो स्कैपुला से, और स्कैपुला में भी कहाँ पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट हो रहा है लॉन्ग हेड, और जो लैटरल हेड है वो ओरिजिनेट हो रहा है ह्यूमरस से। तो ह्यूमरस की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और इसकी जो इंसर्शन होगी इन दोनों हेड की वो कहाँ पे होगी, अल्ना पर। और अल्ना पर जो है वो अल्ना का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस। तो ये ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पर जो है वो जाकर इंसर्ट होते हैं। अगर नर्व सप्लाई की बात की जाए तो इन दोनों की नर्व जो है जो इनको सप्लाई करती है वो रेडियल नर्व है, क्योंकि आर्म के जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसमें रेडियल नर्व मौजूद होती है, और जो रेडियल नर्व है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस की टर्मिनल ब्रांच है। तो रेडियल नर्व जो है वो इन दोनों हेड्स को सप्लाई करती है। तो इनका एक्शन जो है वो क्या होगा, ज़ाहिर बात है कि एक्सटेंसर्स हैं तो एक्सटेंड करेंगे फो आर्म को, और जहाँ पर ये एक्सटेंड करेंगे वहाँ पर ये ह्यूमरस को जो है वो अबडक्ट भी करेंगे। तो ह्यूमरस की अबडक्शन का काम भी करेंगे, एक्सटेंशन का काम भी करेंगे, और फो आर्म को भी एक्सटेंड करेंगे। इसके अलावा जो मसल्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि उनके इर्द गिर्द जो ज्वाइंट हैं उनको स्टेबलाइज करें। जैसे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो स्टेबलाइज करेगा शोल्डर ज्वाइंट को, इसके अलावा एल्बो ज्वाइंट भी है तो उसको भी स्टेबलाइज करेगा। तो ये इसके जो है वो एक्शन हो गए। तो अगर मैं इन दोनों हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स को यहाँ से हाइड करूँ तो एक तीसरा हेड जो है या तीसरा हिस्सा ट्राइसेप्स का मौजूद होता है जिसको हम मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स कहते हैं, और ये लैटरल और लॉन्ग के नीचे मौजूद होता है। तो ये जो मीडियल हेड है ट्राइसेप्स का, इसकी ओरिजिन और इंसर्शन क्या होगी, इसकी जो ओरिजिन है वो भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस है। तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, और जो इसकी इंसर्शन है जिस तरह बाकी 2 हेड्स जो हैं ट्राइसेप्स के इंसर्ट होते हैं ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, तो ये अल्ना है, तो अल्ना के ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस पे जो है ये जाकर इंसर्ट हो जाता है।
तो ओरिजिन इंसर्शन इसकी क्या हुई, ओरिजिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस और इंसर्शन जो है ओलेकुनन प्रोसेस ऑफ अल्ना। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करें तो जहाँ बाकी जो मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के उनको रेडियल नर्व सप्लाई करती है, तो इस हेड को भी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और जो इसका एक्शन है वो है एक्सटेंशन ऑफ फोआर्म, तो बाकियों की तरह ये भी फोआर्म को एक्सटेंड करता है। इसके अलावा आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक और मसल भी मौजूद होता है ट्राइसेप्स के अलावा, और ये जो छोटा सा मसल है इसका नाम है एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल भी आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है और ये ट्रायंगुलर सा मसल है, छोटा सा। और इसकी अगर ओरिजिन इंसर्शन हम लोग देखें तो ओरिजिन इसकी हो रही है लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस की जो है वो लैटरल साइड है, तो लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से ये ओरिजिनेट होता है और अल्ना के ओलेकुनन प्रोसेस पे जाकर इंसर्ट हो जाता है। तो ह्यूमरस के लैटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट होगा और अल्ना के ओलेकुनन प्रोसेस पे, या जो अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस होती है ओलेकुनन प्रोसेस की, वहाँ पर जाकर इंसर्ट होगा। नर्व सप्लाई जो है वो इसकी वही है जो बाकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स की है, यानी रेडियल नर्व। और इसका एक्शन क्या है, एक्शन इसका ये है कि ये ट्राइसेप्स के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, यानी ट्राइसेप जो एक्शन करता है एक्सटेंशन का, उसमें उसे ये जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा ये अल्ना को अबडक्ट भी करता है ड्यूरिंग प्रोनेशन, यानी कि जब फोआर्म की प्रोनेशन होती है तो अल्ना को जो है लेटरल साइड पे मूव करता है। इसके अलावा इसका काम ये है कि ये एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। तो एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज करना और असिस्ट करना ट्राइसेप्स का, ये इसके जो है वो एक्शन है। तो आज हमने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के मसल्स पढ़े, जिसमें जो है वो ट्राइसेप्स और एनकोनियस मसल मौजूद थे। ट्राइसेप्स को हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं, एक को हम कहते हैं लॉन्ग हेड, दूसरा है लेटरल हेड, और इन दोनों के नीचे मौजूद होता है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। और फिर जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है आर्म का, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगुलर मसल भी मौजूद होता है जिसको एनकोनियस मसल कहते हैं, जो कि ट्राइसेप्स के असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी।